3 मार्च 2024 को पटना में जन विश्वास रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर निशाना साधा था। इसके जवाब में बीजेपी ने मोदी का परिवार अभियान लॉन्च किया है। इसे लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है। इस सर्वे में 1284 लोगों की राय ली गई है। सर्वे 8 मार्च को किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और अब हम आ पहुंचे हैं बिहार के मोतिहारी में। मोतिहारी की बात की जाए, यह जिला मुख्यालय है चंपारण का, और चंपारण वो धरती है जिसे आप क्रांति की धरती कह सकते हैं। पूरी दुनिया को जिन्होंने शांति का संदेश दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। आप समझ सकते हैं कितनी समृद्ध ये धरती है हर लिहाज से। मेरे पीछे यहां पर गांधी संग्रहालय है, वो गांधी स्तूप भी आप देख पा रहे होंगे। आज यहीं से, इसी प्रांगण से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक चर्चा भी होगी, लेकिन सबसे पहले, चूंकि जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि महात्मा गांधी ने यहां से राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी, तो गांधी जी को समर्पित एक गीत यहां पर कुछ लोग मुझे सुनाना चाहते हैं। एक पूरा परिवार ही है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। सुनी सुनाई कथा आज हम चंपारण के गांव के, चंपारण के गांव के। सुनी सुनाई कथा आज हम चंपारण के गांव के, चंपारण के गांव के। चप्पा चप्पा धरती पर बा असर पुराना नाम के, असर पुराना नाम के। उत्तर में बा खड़ा हिमालय, सबसे बड़ा पहाड़ बा। पिघल पिघल के धरती ऊपर बहल सुधा के धार बा। उत्तर में बा खड़ा हिमालय, सबसे बड़ा पहाड़ बा। पिघल पिघल के धरती ऊपर बहल सुधा के धार बा। चली दिखाई दक्षिण में, चली दिखाई दक्षिण में, निर्मल पानी दरियाव के। सुनी सुनाई कथा आज हम चंपारण के गांव के, चंपारण के गांव के। जी, कुछ गांधी जी के लिए भी सोचा है आपने? सुन ले बापू ये पैगाम, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। काला धन काला व्यापार, रिश्वत का है गरम बाजार। काला धन काला व्यापार, रिश्वत का है गरम बाजार। सत्य अहिंसा करे पुकार, टूट गया चरखे का तार। तेरे अनशन सत्याग्रह के बदल गए असली वर्ताव। एक नई विद्या उपजी है जिसको कहते हैं घेराव। तेरी कठिन तपस्या का ये कैसा। अब हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मधुर गीत के लिए। आपका नाम क्या है? डॉक्टर आरती झा मैं हूँ, और +2 संगीत शिक्षिका हूँ। पहले एमजेके में थी, अभी ट्रांसफर हो गया बीपीएससी के कारण, कोटवा में चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद सर्वे के कुछ सवाल होंगे और उसी पर आज हम बहस की शुरुआत करने वाले हैं। लाल बाबू प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अरुण कुशवाहा जी हैं, आरजेडी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कुणाल कुमार जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राणा रंजीत हैं, आप जनसुराज से हैं, जनसुराज के नेता हैं आप। प्रशांत किशोर वाली जो पार्टी है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं। और बिट्टू यादव कांग्रेस से हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल जो बात लालू यादव ने कुछ दिनों पहले यहां पर एक रैली में कही थी बिहार में, उसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। परिवारवाद को लेकर गंभीर आरोप उन पर लगाए जाते हैं, लेकिन उसका जवाब जब उन्होंने दिया तो मोदी जी के परिवार को लेकर उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि आपका कौन सा परिवार है, आपकी तो संतान भी नहीं है। हालांकि उन्होंने तुम कह के कहा था, आप शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। अब सवाल उस पर यह खड़ा हो गया कि जो कैंपेन बीजेपी ने इसके खिलाफ में शुरू कर दिया, लालू यादव के बयान के खिलाफ में, क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा?
एक सर्वे किया गया है और जो सर्वे किया गया उसके नतीजे सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सवाल यह पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और लालू यादव के बीच परिवारवाद की बहस से क्या आप वाकिफ हैं? हां कहने वाले 42% लोग, नहीं कहने वाले 34% लोग और सुना है ऐसा कहने वाले 24% लोग थे, यानी 24% लोग। सी वोटर का जो ये सर्वे है उसमें अगला सवाल यह पूछा गया, क्या मोदी का परिवार अभियान से चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है? हां कहने वाले 47% लोग हमें मिले इस सर्वे में, नहीं कहने वाले 37% लोग और कुछ हद तक ऐसा 8% लोगों का मानना था और कह नहीं सकते ऐसा 8% लोगों ने कहा। तो इसी वोटर का सर्वे है, जो लोग इस राय शुमारी में हिस्सा ले रहे थे ये उनकी राय है। लेकिन आरजेडी के नेता से मेरा पहला सवाल, जो इस तरीके के सर्वे के नतीजे आ रहे हैं उसे ऐसा लग रहा है कि ये बयान आप लोगों को भारी ना पड़ जाए बीजेपी का कैंपेन जो हो गया उसके खिलाफ। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी की कर्मभूमि, सत्याग्रह किया जन्मभूमि, आप सबों का यहाँ जो भी हमारे दर्शक हैं उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और मीडिया के बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक परिवारवाद की बात की चर्चा हो रही है पूरे देश में, परिवारवाद से कोई अक्षुण्ण नहीं है। बीजेपी भी परिवारवाद में घोर डूबा हुआ है। आरएसएस को देखिए, उनका परिवारवाद एक कुनबा है पूरे देश में, जो एक परिवार के तरह इस देश को दीमक की तरह चाट रही है। मैं कहना चाहूँगा इससे थोड़ी सी हटके एक गांधी थे जिन्होंने यहाँ से सत्याग्रह की आंदोलन किया, जो कभी झूठ नहीं बोले। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कभी सच नहीं बोले। इसी का जवाब लेता हूं, मैं इसी का जवाब लेता हूं बीजेपी के नेता से। अभी सबसे पहले चंपारण और मोतिहारी के लोग जिन्होंने 3 लाख से पिछली बार राधा मोहन सिंह जी को जितलाया था और इस बार आपने तय किया है कि 4 लाख 5 लाख से जिताएंगे, आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, अब अभी अरुण जी ने बोला, अरे ये तो जनता तो बोलती रहेगी, डिस्टर्ब होइएगा तो कहां बोल पाइएगा? नेताओं को तो इन्हीं जनता के बीच ही बोलना पड़ता है। बोलिए। अभी अरुण जी ने कहा कि परिवारवाद देश को दीमक की तरह चाट रहा है। अब जिस परिवारवाद के पोषक लालू जी हैं, इन्होंने कहा कि लालू जी का परिवारवाद देश को दीमक की तरह चाट रहा है। इसके लिए हम अरुण जी को बहुत बधाई देते हैं। दूसरी बात, लालू यादव जी ने मोतिहारी का चीनी मिल बंद किया, जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता है। अब जो चीनी मिल आप बंद किए, अब जिस चीनी मिल को आपने बंद किया, तेजस्वी जी 2 बार उप मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं चालू किए? चलिए मैं उस पर आता हूं, लेकिन जो आज हमारा सर्वे है उससे जुड़ा सवाल है। ये बयान जो दिया लालू यादव ने, मोदी जी के परिवार को लेकर जो सवाल पूछ दिया उन्होंने, वो लग रहा है कि भारी ना पड़ जाए कहीं उन्हें। देखिए, परिवारवाद तो भारी पड़ना ही है। मोदी जी को इससे फायदा होना है, क्योंकि लालू यादव के साथ जो परिवार रहते, मोदी जी का परिवार तो पूरा इंडिया है, पूरे भारत की जनता मोदी जी का परिवार है, वो पूरे इंडिया को लेकर चलते हैं। लेकिन उनके साथ जो समस्या है, उनका सीमित अपना परिवार है। तो ये स्वाभाविक है कि लालू यादव का बयान जो है आरजेडी को भारी पड़ेगा और बीजेपी को फायदा पहुंचेगा और हमारे नेता नीतीश कुमार को भी फायदा पहुंचेगा। इस बयान का क्या आप देख रहे हैं नतीजा? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ का चाय जो है बहुत कड़वा मिलने जा रहा है। बहुत कड़वा चाय उनको मिलेगा, जो वादा उन्होंने किया था। और आप देखते होंगे मोतिहारी का प्रोग्राम अक्सर कैंसिल हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता भी है तो ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक गमछा, ब्लैक कुर्ता अलाउड नहीं होता है। तो चंपारण जो है बहुत ही क्रांतिकारी धरती है। और एक कहावत हमारे भोजपुरी में है कि पावर एजा से शुरू होला एजा खत्म। तो आप देखिएगा, एजा से खत्म होला तो किसके बारे में आप कह रहे हैं? किसके बारे में कह रहे हैं कि खत्म होला? बदलाव के लिए बोल रहे हैं। जो वादा किया गया था। मीठी चाय किसको मिलेगी? आपने कड़वी चाय के लिए कहा, मोदी जी को कड़वी चाय मिलेगी, तो मीठी किसको मिलेगी? मीठी चाय जनता को मिलेगी। यहाँ एक यूनिवर्सिटी खुला, 20 साल हो गए लगभग, हम लोग एक जमीन नहीं तलाश पाए, तो हम क्या कर पाएंगे? इतना असमर्थ यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रशासन। हम कहते हैं कि एम्स लाएंगे, हम कहते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और 20 साल हो गया महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक जमीन हम लोग अधिग्रहण नहीं कर पाए। आप कांग्रेस के नेता हैं। पिछले चुनाव में राहुल जी ने एक नारा बुलंद किया था, जब कहा गया था चौकीदार चोर है। इसके जवाब में बीजेपी ने कैंपेन चला दिया था। हर नेता कहने लगे थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और राहुल गांधी को उसका बड़ा नुकसान हो गया था। बीजेपी को थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत मिली थी। इस बार भी लालू जी का बयान उन्हीं पे भारी ना पड़ जाए महागठबंधन के लोगों पर? कहीं से भारी नहीं पड़ेगा। राहुल जी जो
मुहिम चलाए थे, निश्चित तौर पे उससे ये साबित हुआ कि देश में भी चोर है और सब लोग अपने आप को चोर साबित हो गया। इसी तरह आपको बता दें, जो इंसान अपने पत्नी को छोड़ दिया, राहुल लालू जी ने जो बात बोले हैं वो सही बोले हैं। जो आदमी आप फिर से उसी तरह की लाइन पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके का नुकसान हो रहा है, सर्वे के नतीजे जो बता रहे हैं, फिर उसी लाइन पे जा रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं आप? जो इंसान अपने पत्नी को नहीं रख पाया वो कहता है पूरे देश को रखेंगे, झोरा उठाएंगे चले जाएंगे, उससे देश का उम्मीद नहीं है। देश को चाहिए शिक्षा, रोजगार और विकास। कहीं विकास कौन करेगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री तो ऐसा हो जाएगा? कौन? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन बनेगा प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन के जो प्रणेता थे, जो जोड़ने का काम नीतीश बाबू कर रहे थे, वही चले गए छोड़ के आप लोगों को। नीतीश बाबू का ईडी से, सीबीआई से डर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। इंडिया आज भी चट्टान की तरह है और लालू जी चट्टान के एकता की तरह है और रहेंगे। और यहाँ से बिहार तो सीटें लाएंगे तभी तो बना पाएंगे प्रधानमंत्री। को बता दे कि 40 में हम लोग 40 सीट। देखिए, जो परिवारवाद की बात आपने कही है, भाजपा का नींव था, संघ परिवार उनका असली परिवार था, लेकिन राजनीतिक परिवार जो बनता चला जा रहा है वो सब लोग बन रहे, तो असली परिवार नींव जो है वो कमजोर हो रहा है। बाहर के लोगों को ला करके पद दिया जा रहा है, भाजपा अपने नींव को कमजोर कर रही है। ठीक है, अब मैं पब्लिक के पास आ रहा हूँ। जिसको अपनी बात कहनी हो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, मैं आ रहा हूँ। फटाफट जा, तेजी के साथ सवाल पूछिएगा और अपनी बात रखिएगा छोटे में। मोदी जी मोतिहारी आए थे 2014 के चुनाव में, तो बोले थे कि भाइयों एवं बहनों, जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो इसी चीनी मिल के, चीनी से बने हुए चाय पी के जाएंगे। क्या हुआ मोतिहारी चीनी मिल का आज तक? दूसरा देखिए, परिवारवाद का जो सवाल है, मैं उस पर एक चीज लिखा हूं। देश का जो संपत्ति बेच दे, युवाओं का रोजगार छीन ले, किसान का अधिकार छीन ले और महिलाओं का सम्मान छीन ले, वैसे परिवार का मैं लालूवादी हिस्सा नहीं हूं। बोलिए। मोदी जी 14 में आए तो बोले कि हम चुनाव जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश के अंदर हर साल 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देंगे। मैं भाजपा के नेता बड़े भाई वहां बैठे हैं, क्या 2 करोड़ ई नौकरी दिए? क्या वो परिवार नौकरी के वादे का क्या हुआ? मैं आता हूं सवाल पर। जिस तरह बीजेपी अपने केंद्र में सरकार बना रही है और हम लोग युवा और छात्रों से वादा कर रही है कि हम आपको रोजगार देंगे और सही शिक्षा देंगे, तो ये छात्र और नौजवान समझ लें, फिर ये वक्त आ गया है चुनाव का। जिस तरह वो अपना वादा से मुकरते हैं और हम लोग विधानसभा और सदन के पास जाके अपना धरना प्रदर्शन करते हैं और हम पे लाठियां चलाई जाती है, उसी तरह याद रखिए उनके भी नेता आएंगे तो हम लोग भी उन पे लाठी चलाने का काम करेंगे। आप गांधी की धरती से हिंसा की बात कर रहे हैं, जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ दिन पहले मोदी जी जाके बोले कि 70 साल का हिसाब देना होगा और 7 साल में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जितना लिया है उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं मोदी जी। ठीक है, हाँ अब पीछे बाकी लोगों को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ। मैं अभी इन्होंने कहा परिवारवाद, पूछिए जैसा के पुत्र है अमित शाह, राजनाथ शाह के पुत्र। उल्टा बोल दिया आपने। अरे मोटा पुत्र को उल्टा कर दिया आपने। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अगर अमित शाह जी के पुत्र हैं जैसा। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर लालू जी अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं तो ये परिवारवाद है। और मैं उस माँ को सलाम करूंगा जिनका एक बेटा और उस बेटा को देश के लिए लगा दिया है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी जी सारे चीज की गारंटी ले रहे हैं, युवाओं की रोजगार की गारंटी मोदी जी कब लेंगे? युवाओं की रोजगार की गारंटी लेना ही होगी। मोदी जी कहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसका गारंटी हुआ है। स्टेशन का नाम बदल दिया, शहर का नाम बदल दिया, अब जुमला का नाम बदल कर भी गारंटी रख दिया। जुमला का नाम बदल। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री हमारे NIDA के नेता जो गठबंधन से चुने गए हैं, राहुल गांधी बनेंगे। गठबंधन के लोगों ने कहा चुना है अभी राहुल गांधी को? चुन लिया है ना। उसके बाद में ये तो देश में लड़ाने के कार्य करते हैं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, शिक्षित लोग पढ़ के लड़का पढ़ के पकौड़ा बेचो। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी, गरीब का बेटा, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 400 आएगा, 400 पार आएगा। आज के जमाने में मोदी जी ही सब काम कर रहे हैं, विकास की धारा बह रही है, इसलिए मोदी जी सरकार की जिंदाबाद। वो बोलिए, क्या कहना? एक मिनट। जो देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा
जो 125 करोड़ की जनता का ख्याल कर रहे हैं। उजाला योजना दिया है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना दिया है, उसी को प्रधानमंत्री देश का। चलिए यहाँ पर मुझे एक गांधीवादी नेता भी नजर आ रहे हैं, इनसे जरा मैं बात करना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? यह गांधी की ही धरती नहीं है, यह आपको बता दूं कि मैं यह बुद्ध की भी धरती है और विश्व के सबसे बड़े उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का भी यह धरती है। इस धरती पर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी जुड़ा हुआ हो, मैं सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन करता हूं। अभी आपने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के पूरे बिहार और देश का यात्रा कर रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो यह प्रधानमंत्री का चुनाव तो हम संविधान के अनुसार जो लोकसभा के सदस्य जो चुनाव जीत करके जाते हैं वो तय करेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इस सर्वे में कुछ और सवाल भी पूछे गए थे। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या आलोचना को अवसर में बदलने की कला में प्रधानमंत्री मोदी को महारत हासिल है। जो जवाब मिला, हाँ कहने वाले 70% लोग, नहीं कहने वाले 21% लोग और कह नहीं सकते ऐसा 9% लोगों का कहना था, 9% लोगों का। सवाल यह भी पूछा गया इस सर्वे में, सी वोटर के सर्वे में, कि क्या मोदी के परिवार को लेकर लालू का बयान विपक्ष के लिए सेल्फ गोल है। लालू जी का बयान क्या विपक्ष के लिए सेल्फ गोल है। हाँ कहने वाले 45% लोग, नहीं कहने वाले 25% लोग मिले। यानी कि मोदी के परिवार को लेकर आरजेडी ने जो हमला किया, लालू यादव ने जो हमला किया, वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसे सेल्फ गोल मान रही है जनता। जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज जो देश में तरह तरह की नारे दे रहे हैं, कभी इसी चंपारण की धरती पर आए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने कहा चकिया चीनी मिल और मोतिहारी चीनी। सवाल मैंने क्या पूछा आपसे? सवाल पर मैं ही आ रहा हूं सर। जो इस चीनी मिल को मैं चलवाऊंगा और अगले बार मैं इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो अमित शाह सीना ठोक के कह रहे हैं भूमाफियों को मैं सबक सिखाऊंगा। चीनी मिल वाली चीनी का क्या हुआ? देखिए लालू यादव ने मोतिहारी का चीनी मिल बंद किया था। चंपारण का एक एक व्यक्ति जानता है कि मोतिहारी का चीनी मिल को लालू यादव ने बंद करने का काम किया था। इसीलिए आप लोग नहीं चला रहे हैं। सुनिए, हम लोगों ने मदर डेयरी जो मोतिहारी में खोला है, देश का तीसरा मदर डेयरी। अब लालटेन के भाई हमारे सुन नहीं रहे हैं। लालटेन के भाई, अच्छा ये बताइए, चलिए आपस में मत उलझिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए मुझे। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयान दिया, क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान होगा आरजेडी को? नुकसान होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो आलोचना इस तरीके से की जाती रही है पिछले दिनों में, मोदी जी को लेकर बयान दिए गए, उसका फायदा हो गया बीजेपी को। हाँ, 10 साल में मोदी जी देश में बहुत काम हुआ है, बहुत काम नहीं भी हुआ, बेरोजगारी है, लेकिन 10 साल में सड़कों की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति देखिए। 10 साल में एक भी आतंकवादी घटना देश में नहीं हुआ है, ये भी एक फैक्टर रखता है। देश में शांति से लोग रहता है। हमको रोजगार चाहिए, रोजगार। पुलवामा का क्या हुआ? पुलवामा घटना का क्या हुआ? 20 करोड़ रोजगार क्या हुआ? 20 करोड़ रोजगार 10 साल में 20। ठीक है, धक्का मुक्की मत करिए, मैं सबके पास आऊंगा। धक्का मुक्की मत करिए, अपनी बात छोटे में पहले आप शांति कर रही है। अरे बोलिए, बोलना है तो अब शांति कहाँ हो भी, सब बोल रहे हैं। सुनिए। आदमी है, पूरा देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। आराम से, धक्का मुक्की मत करिए, आपस में मत उलझिए, आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। देखिए, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री निसंदेह नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है। यहाँ का, भारत में पूरे दुनिया का यूथ, सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है। और 39 MP जो है बिहार में दिया गया, ठीक है, मगर अभी तक बिहार के लिए कोई ऐसा पैकेज, चाहे कोई ऐसा डबल इंजन की सरकार भी रही इनकी, हर चीज रहा, पर इन्होंने बिहार उपेक्षित रहा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई। अब इधर कुछ लोगों को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए।
देखिए, जैसे आपने बोला लालू प्रसाद तो परिवार में घिरे हुए हैं, वो तो देश की बात कहाँ से सोच रहे हैं। और कांग्रेस के रीजन में आपने देखा कि कहाँ कितना विकास हुआ, वो आप देख रहे हैं। है जौन सा जैसा कौन है जैसा आपको रोजगार कब मिलेगा, जनता पूछ रही है। मैं इसका अब बाद में देता हूं। मैं वीरों का वीर इंडियन पार्टी का मैं नेता नवल किशोर प्रसाद इस चंपारण की भूमि से मैं ये बोल रहा हूं कि 543 सीटों पर हमारे रिटायर फौजी, जिस पर मैं कंपेयर करता हूं कि कैसा हमारे संसद में लोग होना चाहिए, आज मैं बताता हूं आपको, हमारे 543 पर पूरे वीरों को वीर पार्टी से 543 पर। ठीक है, आइए बोलिए। हमको ये बिजली लाइट के जमाने में लालटेन नहीं चाहिए। लालटेन लगन करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम। अब की बात 400 पार। आज नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश में, जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करता है, सुबह से शाम तक सोचता है और समझता है। और पूर्वी चंपारण की धरती पर अब चलता हूं मैं जरा उधर के लोगों को बोलने दीजिए। अरे आप लोग बीच में आ गए, कैसे? कोई जाने का रास्ता छोड़िए ताकि बाकी लोग। हाँ, 400 इस बार आएगी। पारिवारिक पार्टी का 50 से नीचा रह जाएगा। इन लोग का सारा ईडी उडी सब जब्त कर लेगा, इसलिए ये लोग बेचैन है। चलिए, अब मुझे जगह दीजिए पीछे जाने के लिए। पीछे जाने की जगह दो ना, थोड़ी सी जगह बनाइए ताकि पीछे वाले लोगों से बात हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय के हम छात्र हैं, 7 साल उसके स्थापना को हो गए, आज तक विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस नहीं हुआ, उसका भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलती है विश्वविद्यालय पर। बोले मोदी जी विगत 10 माइक मत छीनिए, अपनी बात रखिए, माइक मत छीनिए। मोदी जी अगर चुनाव आया है तो लगातार दरभंगा दौरा कर रहे हैं, बेतिया दौरा कर रहे हैं, लेकिन 9 सालों में बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए एक बैठक। चलिए, अभी बाकी लोगों से बात करने दीजिए, मुझे जगह दीजिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। क्या कहना चाहिए? मोदी देश को बेच दिया, मोदी नहीं चाहिए। यहाँ पर महागठबंधन जीतेगा और यहाँ देश को लालू यादव। मोदी चोर है, जब बोला जा रहा है कि मोदी चोर है, तो चारा घोटाला में जेल का है कौन खट रहा है? लालू जेल में क्यों खट रहे हैं जब मोदी चोर है? देश को लोकसभा छीनिए सर, अपनी बात। लोकसभा का चुनाव देश को बचाना है। माइक छीनो, अपनी बात रखो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे माइक मत छीनो यार। जो मोदी को लाएंगे, जो राम को लाए हैं मोदी को लाएंगे। चलिए ठीक है, सर्वे क्या है समझिए जरा इसे। क्या मोदी का परिवार कैंपेन मैं भी चौकीदार जैसा असरदार साबित होगा? सी वोटर के सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया, उसका जवाब ये मिला, हाँ कहने वाले 42% लोग, नहीं कहने वाले 35% लोग और कह नहीं सकते 23% लोगों ने बोला है। प्रधानमंत्री के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार वाले बयान को आप कैसे देखते हैं, यह भी सवाल पूछा गया इस सर्वे में। जवाब यह मिला, पीएम वाकई उन्हें अपना परिवार मानते हैं, ऐसा 51% लोगों को लगता है। पीएम का बयान राजनीतिक, ऐसा मानने वाले 44% लोग और कह नहीं सकते 5% लोग। सीधे कांग्रेस से मेरा सवाल है, सर्वे का जो नतीजा है वो तो यही इशारा कर रहा है कि चौकीदार चोर है वाला जो नारा आप लोगों ने दिया था और वो महंगा पड़ गया था, वैसे ही नारा महंगा पड़ सकता है। नहीं, कहीं से नहीं, हम लोग रोजगार की बात करें यहीं पे चंपारण के कर्म भूमि पे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, यहीं से वादा किए थे कि बापू के कर्म भूमि पर अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। 10 साल होने का जा रहा है, 20 करोड़ रोजगार कहाँ हुआ ये युवा पूछना चाहता है। यहीं के धरती पे आए थे चंपारण के, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, इस चीनी के चाय पीकर जाएंगे। ठीक है, बार बार नौकरी वाला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रोजगार का क्या हुआ? जिस कांग्रेस और लालटेन के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके लोग यहाँ हल्ला कर रहे हैं, जो यहाँ बढ़िया से कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं, वैसे लोग देख लीजिए आपके सामने, ये लालटेन की गुंडागर्दी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग अपनी बात रखिए, हंगामा मत करिए, अपनी बात रखिए। मैं आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, पीछे हटिए। अपनी बात रखिए, हंगामा मत करिए। जो हंगामा करेगा उससे मैं बात नहीं करूंगा।
नहीं नहीं, नारा लगाइएगा तो नहीं, अपनी बात रख। नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर मोदी जी माइक पर छीनिए, माइक पर छीनिए, पीछे चलिए। देखिए, सबसे पहले बिहार में 30 साल से लालू लमटेम हो रहा है। नया पार्टी को हम लोग चांस देंगे। जय स्वराज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरा नारा। हंगामा करोगे तो नहीं आऊंगा, पीछे चलिए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बात रखिए, क्या बोल करे। सर मैं ये कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी। अरे क्यों जान देने पे उतारू हो यार, आराम आराम से अपनी बात रखिए ना। माननीय प्रधानमंत्री 2014 से पहले बिहार में आए, मुजफ्फरपुर की रैली में उन्होंने बोला था कि बिहारियों को अगर मेरी सरकार बनती है तो 24 घंटे लाइट दूंगा। तो बिहारी डिजर्व क्या करता है? लाइट, बिजली के उसमें देख के मोबाइल। माइक नरेंद्र मोदी अभी कैमरे के सामने से हट जाओ मेरे भाई, कैमरे के सामने से हट जाओ। नरेंद्र मोदी अभी 5वां जीडीपी बनाया है और तीसरा टर्म में मोदी जी भारत जो है दुनिया में तीसरा नंबर इकोनॉमिक बनने जा रहा है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार चाहिए, युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार चाहिए, एक रोजगार सही देश का विकास। आप लोग धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? पीछे हटिए। कहने से चोर नहीं ना होगा। अरे कहने से चोर नहीं होता है, करता है वो चोर है। पीछे चलिए, पीछे चलिए यार भाई, धक्का मुक्की करिएगा, किसी को अपनी बात रखने का मौका आप लोग नहीं देना चाहते हैं। अपनी अपनी बात रखिए ना। आएगा तो मोदी ही, ठीक है, किसी से रुकने वाला नहीं है। आएगा तो मोदी। ये क्या है? ये क्या है? अरे बताने 2 मिनट तो सर, हम लोग का रोजगार छीना गया है। 10+2 अतिथि शिक्षक में हम लोग बहाल हुए थे, लेकिन हम लोग की सरकार रोजगार छीन ली है। हम लोग नया चेहरा देख रहे हैं, बेरोजगार हो गए। हम लोग की मांग है कि हम लोग को रोजगार। आप लोग धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पीछे चलिए। चौधरी रोजगार छीन लिया। सम्राट चौधरी जो है, जब विपक्ष में तो हल्ला करते थे कि हम अतिथि को पार्लियामेंट करेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? अभी थर्ड फ्रंट की आवश्यकता है। थर्ड फ्रंट, दोनों से अलग। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। आप नीचे उतरिए। आप कौन है? मन से नीचे उतरिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी बात आराम आराम से रखिए ताकि सुन पाए लोग। आप धक्का मुक्की करिएगा, किसी की बात नहीं जा पाएगी। अपनी अपनी बात रखिए, हल्ला हंगामा मत करिए। इधर से, हाँ आपकी बात हो गई है, कोई और? हाँ देखिए, बिहार में लालू नीतीश सिर्फ हो रहा है। हम लोग सिर्फ नया पार्टी देख रहे थे, जन स्वराज को, जो उनके माने उनके मतलब राजनीतिक में चुनाव होगा बिहार में। हम लोग राणा रणधीर सिंह को देख रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या सर, हम लोग अतिथि शिक्षक वाले आउटसोर्स। अरे इनको बोलने तो दो यार, सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद रैली में जाके नारे लगाइए। हट यहाँ से। हम लोग, अरे इनको अपनी बात रखने दो। हम लोगों को आउटसोर्सिंग के द्वारा टीचर में भर्ती किया गया था। जो इस सरकार, जो हमारा अपना बिहार सरकार है, नीतीश कुमार, ये सरकार हम लोगों को अब हटा रही है। ठीक है, तो इस मसला को लेकर के हम लोग आए हुए हैं कि हम लोगों का मामला भी उठना चाहिए। आइए आइए इधर के लोग को, आप लोग पीछे हटिए। सवाल किसी के मन में है तो पूछ लीजिए, आप हंगामा मत करो, आराम से, धक्का मुक्की मत। सब बिहार में तेजस्वी चाहिए सर, भारत में राहुल गांधी चाहिए। तेजस्वी यादव का पावर सुन लीजिए। यहाँ इतना भीड़ हुआ है, इस भीड़ से पूछिए कि नरेंद्र मोदी किनके परिवार में नौकरी दिया है, एक आदमी नहीं मिलेगा। बल्कि इस भीड़ से पूछिए, तेजस्वी यादव हर घर में नौकरी दिया। कर रहे हैं, गुंडागर्दी मत करिए, पीछे चलिए। अपनी अपनी बात रखो, बोलो। हम ही जानना सुनिए ना, हम ये जानना चाहते हैं कि लोग इतना हल्ला कर रहा है कि मोदी जुमला है, झूठ बोलता है, अमुक चीज करता है, तो 50 इलेक्शन जीत कैसे जाता है? जीत क्या कहना चाह रहे हो? अरे अपनी बात रखिए बाबा। चलो,
रोजगार चाहिए। चोर है, मोदी चोर है, चोर बोलो करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन पे कुछ बात कीजिए आप। अपनी बात रखनी है तो रखिए, हंगामा करने से क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, सवाल पूछिए। करप्शन यहाँ बहुत ज्यादा है, उसको हटाने किससे सवाल है आपका? मेरे लाल बाबू गुप्ता जी से है, लाल बाबू जी से। बीजेपी से कि करप्शन बहुत ज्यादा है? ठीक, बीजेपी से एक सवाल है कि 10 साल शासन की है, 10 साल लगातार जो है अच्छे पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने बेहतर किया, जेडीयू और आरजेडी से भी ज्यादा सीटें हमने बीजेपी को दिया। मेरा सवाल है कि 10 साल में शासन में रहने के बावजूद आज बिहार लेबर फैक्ट्री क्यों बना हुआ है? ये सवाल मैं सभी नेताओं से पूछता हूं, सुनिए। ये कह रहे हैं बिहार लेबर फैक्ट्री क्यों बना हुआ है। ये सवाल देखिए बीजेपी से भी है, आरजेडी, जेडीयू सभी पार्टियों से है, कांग्रेस से भी है, क्योंकि बिहार में हर किसी का शासन कभी ना कभी रहा है। बीजेपी से मैं शुरुआत कर रहा हूं, लेबर फैक्ट्री क्यों है बिहार? सबसे पहले लालटेन के वैसे नेता जिनके पत्नी और बच्चों ने तय किया भाजपा को जिताना हो या हंगामा कर रहे हैं। लालटेन के वैसे नेता जिनके पत्नी और बच्चों ने। अब सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब, बिहार क्यों लेबर फैक्ट्री है? एक बार केवल बैठ जाइए, मैं हर बात का जवाब दे दूं, केवल बैठा दीजिए इन लोग को। सर अब आप नहीं बैठा पा रहे तो मैं क्या बैठा पाऊंगा वहां पे? बोलिए। हाँ, समय दीजिएगा। आरजेडी भी लंबे वक्त तक शासन में रही यहाँ पर, बिहार लेबर फैक्ट्री क्यों है, उनका सवाल है, बताइए। बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नेता जो परिवार की बात करते हैं वो देश के 90% लोगों के परिवार की बात करते हैं, और उसी के लिए उन्होंने आज तक लड़ाई लड़ी। 90 में सत्ता में आए तो उन लोगों को जुबान दिया, उन लोगों को अधिकार दिया, लेकिन अच्छी बात है जुबान देना, ताकत देना, पिछड़ों को आगे लाना, लेकिन नौकरी की बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज से 10 बरस पहले जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी प्रत्येक साल, आप उन पे चले गए, उसका जवाब तो मैं ले रहा हूं बीजेपी से। आप बताइए ना कि आरजेडी के शासन काल में इतना पलायन क्यों हुआ था बिहार से? 17 महीने के शासन काल में पूरे दुनिया में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हमारे तेजस्वी जी ने कर दिखाया। जी देखिए, तेजस्वी जी कर छोड़ दिया, नीतीश बाबू ने तेजस्वी को कर दिखा रहे थे। देखिए, कर तो रहे थे मुख्यमंत्री जी। अगर ऐसे ही डिप्टी सीएम ही करने वाले होते बिहार में तो मुख्यमंत्री का कुर्सी ही नहीं बनता। आप बताइए, बस चालक जो गाड़ी ले, नौकरियां तेजस्वी जी ने, ये नीतीश बाबू ने दी। ड्राइवर जो गाड़ी ले जाता है गंतव्य स्थल पर वो पहुंचाता है, ना कि बस कंडक्टर गंतव्य स्थल पहुंचाता है। बस कंडक्टर का काम है पैसा तहसील। कंडक्टर की भी भूमिका तो होती है ना, गाड़ी पार्क करवाने में, लेफ्ट राइट करवाने में। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एग्जाम की तैयारी अगर अच्छा ना हो तो भगवान का सहारा हम सब लेते हैं, वही मोदी जी ले रहे हैं, और इस बार स्वार्थी होंगे। हम जय बिहार पहले करेंगे और भारत माता की जय स्वाभाविक है। अगर जय बिहार करेंगे तो भारत माता की भी जय होगी, तो जय बिहार हमारा नारा है। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब कार्यक्रम हम लोग को समाप्त करना होगा। अगर आप लोग अपनी बात रखनी है आराम से, शांति से, तो रखिए, वरना कोई फायदा नहीं है। एक एक करके पीछे चलिए, पहले जगह तो दीजिए भाई, यार जगह तो दो पीछे जाने के लिए। आप हटिए, पीछे जगह दीजिए, जो जिन लोगों का नंबर नहीं आ पाए पीछे चलिए। हाँ। सर मेरा सवाल है अतिथि शिक्षकों का सवाल है, जिन्होंने तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में अतिथि शिक्षकों को बहाल किया, और पर नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए तो अतिथि शिक्षकों को आज हटा रहे हैं। अच्छा, ये गलत हो रहा है। इसका सब राणा रणजीत सिंह से जो तनख्वाह भी नहीं दे रहा है सर, और हटा भी दिए सर। बेरोजगार पर सुनिए, मंदिर नहीं रोजगार पे बात हो, मोदी नहीं मुद्दे की बात हो, क्योंकि राहुल गांधी था तेजस्वी यादव। बोले तो चलो। लालू यादव क्यों धक्का दे रहे हो? पीछे चलो, अजीब आदमी हो यार। सर एक सवाल, सर जब हम लोग भाजपा जदयू और राजद का गठबंधन था तो हम लोग की बहाली की गई सर, अब भाजपा और जदयू गठबंधन हो गया तो हम लोग को निकाल दिया गया, और तनख्वाह भी 6 महीने से ही मिला सर। एक साल अभी और उम्मीद है कि आपकी बात सत्ता में बैठे लोग सुन रहे होंगे, उसका समाधान मिलेगा। फिलहाल मोतिहारी से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। कल मुजफ्फरपुर की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे, जरूर देखिएगा मेरे साथ एबीपी न्यूज पर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नमस्कार।